कल्पना कीजिए कि आपकी जेब में रखा 10 या 20 रुपए का नोट बारिश में भीग जाए, कपड़े धोते समय गलती से वॉशिंग मशीन में चला जाए या महीनों तक इस्तेमाल होने के बाद भी फटे नहीं। आने वाले समय में ये कल्पना हकीकत बनने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश में पहली बार प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी नोट लाने की तैयारी में है। सरकार की मंजूरी के बाद अब इस योजना पर तेजी से काम भी हो रहा है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा कागज के नोट अचानक बंद हो जाएंगे। आरबीआई का कहना है ये फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसके नतीजों के आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यदि फील्ड ट्रायल सफल रहते हैं तो देश में पॉलीमर नोटों का प्रचलन अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से शुरू हो सकता है। फिलहाल ये परियोजना परीक्षण चरण में है और विभिन्न क्षेत्रों में इन नोटों की उपयोगिता, टिकाऊपन और सुरक्षा के मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि आरबीआई को 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी गई है। इसके तहत एक अरब यानी 100 करोड़ नोट छापे जाएंगे, यानी शुरुआती चरण में कुल 200 करोड़ पॉलीमर नोट बाजार में उतारे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ये पॉलीमर नोट क्या होता है? क्योंकि अब तक तो हमने वो कागज वाले नोट के बारे में सुना था। अब पॉलीमर नोट सामान्य कागज से नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक साधारण प्लास्टिक जैसा नहीं होता बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीमर पदार्थ से तैयार किया जाता है जो अधिक मजबूत, लचीला और लंबे समय तक टिकाऊ होता है। दुनिया के कई देशों में वर्षों से इसी तरह के नोट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले पॉलीमर नोट अपनाने वाले देशों में शामिल था। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और कई अन्य देशों ने भी इसे अपना लिया। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक समय तक चलते हैं। अब यह भी सवाल है कि आखिर भारत को इन नोटों की जरूरत आखिर क्यों महसूस होगी? अब भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का होता है, यानी कि 10 और 20 रुपए के नोट हर दिन लाखों लोगों के हाथों से गुजरते हैं। दुकानों, बसों, रेलवे स्टेशनों, सब्जी मंडी और छोटे व्यापार में इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। लगातार इस्तेमाल के कारण ये नोट जल्दी फटते हैं, गंदे हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इसके बाद आरबीआई को उन्हें वापस लेकर नए नोट छापने पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हर साल बड़ी लागत आती है। पॉलीमर नोट इसी समस्या का समाधान माने जा रहे हैं क्योंकि ये कागज के नोटों की तुलना में कई गुना अधिक समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे नोटों को बार बार छापने की जरूरत कम होगी और लंबे समय में सरकार का खर्च भी घट सकता है। तो क्या पॉलीमर नोटों के फायदे भी हैं? अब ये समझ लीजिए, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि पॉलीमर नोटों के कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है बेहतर टिकाऊपन। ये नोट जल्दी फटते नहीं और सामान्य नोटों की तुलना में कई गुना अधिक समय तक चलते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि जो नोट कागज वाले होते हैं, जितना हम इसको इस्तेमाल करते जाते हैं, जितना इनका आदान प्रदान बढ़ता जाता है, ये या तो गंदे हो जाते हैं या फट जाते हैं और ऐसे में आरबीआई को उनको दोबारा छापना पड़ता है। दूसरा फायदा है पानी से सुरक्षा। यदि ये नोट गलती से भीग जाए या बारिश में भी जेब में रह जाए तो उसके खराब होने की संभावना यहाँ बेहद कम रहती है। तीसरा फायदा साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल पॉलीमर नोटों पर धूल और गंदगी अपेक्षाकृत कम जमती है, जिससे वे लंबे समय तक साफ नजर आते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है सुरक्षा। पॉलीमर नोटों में कई अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं, जैसे पारदर्शी विंडो, विशेष होलोग्राम, माइक्रो प्रिंटिंग और ऐसे डिजाइन जिन्हें नकल बनाना बेहद मुश्किल होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो क्या सभी नोट प्लास्टिक के होने वाले हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कागज के नोटों को पूरी तरह हटाने की कोई योजना नहीं है। शुरुआती चरण में केवल 10 और 20 रुपए के नोटों का परीक्षण होगा। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तभी आगे अन्य मूल्य वर्ग के नोटों पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब कि लंबे समय तक कागज और पॉलीमर दोनों प्रकार के नोट एक साथ चल सकते हैं। लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने या बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो पहले की तरह पूरी तरह वैध बने रहेंगे। अब फील्ड ट्रायल का उद्देश्य केवल नोट छापना नहीं बल्कि ये देखना है कि वास्तविक परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन ये करते हैं। भारत का मौसम बेहद विविध है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं भारी बारिश होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा नमी रहती है। इसके अलावा नोटों का उपयोग भी अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। अब आरबीआई ये जांच करेगा कि क्या पॉलीमर नोट इतनी विविध परिस्थितियों में भी अपनी गुणवत्ता बनाए रखेंगे। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आम लोग इन्हें कितनी आसानी से स्वीकार कर पाएंगे और बैंकिंग सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब पॉलीमर नोट भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सुनिए कि लगभग 1 दशक पहले भी आरबीआई ने सीमित स्तर पर कुछ शहरों में प्लास्टिक नोटों का परीक्षण किया था।
हालांकि उस समय यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब तकनीक में सुधार, बेहतर सुरक्षा फीचर और अन्य देशों के सफल अनुभवों को देखते हुए इस योजना को फिर से शुरू किया गया। अब इस बार सरकार और आरबीआई दोनों इसे अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू करना चाहते हैं। तो क्या इससे नकली नोटों पर भी रोक लग जाएगी? क्योंकि भारत में नकली नोटों की समस्या समय समय पर सामने आती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा फीचर मजबूत होने से इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन चुनौती अब भी खत्म नहीं हुई है। पॉलीमर नोटों में पारदर्शी खिड़की यानी कि ट्रांसपेरेंट विंडो, जटिल सुरक्षा पैटर्न, विशेष स्याही और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फीचर्स की वजह से नकली नोट बनाना बेहद कठिन हो सकता है। इसी कारण दुनिया के कई देशों ने पॉलीमर नोटों को अपनाया है और उन्हें नकली करेंसी के खिलाफ एक प्रभावी कदम भी माना जाता है। अब अगर ये योजना सफल रहती है तो आम नागरिकों को सबसे बड़ा फायदा टिकाऊ नोटों के रूप में मिलने वाला है। फटे पुराने नोटों की समस्या कम हो जाएगी, दुकानदारों और बैंकों को खराब नोटों से कम परेशानी होगी। इसके अलावा लंबे समय में नोटों की छपाई और उनके रखरखाव पर होने वाला सरकारी खर्च भी कम हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में पॉलीमर नोटों का उत्पादन कागज के नोटों की तुलना में महंगा हो सकता है, लेकिन उनकी लंबी उम्र इस अतिरिक्त लागत की भरपाई कर देंगी। फिलहाल पूरा ध्यान फील्ड ट्रायल पर है। यदि परीक्षण सफल रहता है और पॉलीमर नोट भारतीय परिस्थितियों में अपेक्षित प्रदर्शन करते हैं तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से इन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रचलन में लाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को घबराने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मौजूदा कागज के नोट पूरी तरह वैध रहेंगे और उन्हें बंद करने की कोई भी योजना अभी तक सरकार ने नहीं बनाई है, ना ही ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया गया है। आरबीआई का उद्देश्य केवल भारतीय मुद्रा को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। आने वाले महीनों में फील्ड ट्रायल के नतीजे ये तय करेंगे कि भारतीय करेंसी व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव किस गति से आगे बढ़ने वाला है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।